तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिमांड। व्हाट इज डिमांड? डिमांड हमारा क्या होता है? डिमांड मतलब मांग। चलिए देखते हैं। डिमांड इज द डिजायर एंड द एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू बाय अ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ सर्टेन प्राइस। कह रहे हैं कि जो डिमांड होता है हमारा, वो एक डिजायर है, मतलब एक चाह है, और एबिलिटी है कंज्यूमर की, क्षमता है कंज्यूमर की गुड्स और सर्विसेज को खरीद सके एक पर्टिकुलर प्राइस पे। जो इसमें इस डेफिनेशन में जो हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो होते हैं डिजायर एंड द एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। अब आते हैं इसके कुछ ब्रेकडाउन पॉइंट्स पे। तो है पहला पॉइंट हमारा, हायर प्राइसेस यूजुअली लीड टू लोअर डिमांड एंड लोअर प्राइसेस टेंड टू इंक्रीज डिमांड। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। कह रहा है जब प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो जो हमारी डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, और जब प्राइसेस नीचे आएंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। इसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है डिमांड इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। जो डिमांड होती है उसको मापा जाता है एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक प्लेस पर। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट्स करते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, एक्सेप्ट लग्जरीज को। अब आते हैं हमारे इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। इनकम किस तरीके से अफेक्ट करती है डिमांड को? अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी तो वो चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा करेगा। अगर उसकी इनकम कम होगी तो वो कम चीज़ों की डिमांड करेगा, कम चीज़ें परचेज करेगा। अब आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस होते हैं लोगों के, वो भी जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो ये भी डिमांड को अफेक्ट करता है। अब आते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड और सब्स्टिट्यूट प्राइस। सब्स्टिट्यूट का प्राइस किस तरीके से अफेक्ट करता है? मान लीजिए कि इंसान चाय पीता है, टी के हमारे रेट बढ़ गए, तो इंसान टी को सब्स्टिट्यूट कर देगा कॉफी के साथ अगर कॉफी के प्राइसेस कम हैं। अब आता है हमारा पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन। जिस पर्टिकुलर एरिया पे हमारी डिमांड हो रही है उस एरिया की पॉपुलेशन साइज क्या है। अगर वहाँ का पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होगा तो वो एक चीज़ होगी कि वहाँ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम होगा तो भी वो इफेक्ट करेगा डिमांड को। अब आते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी अफेक्ट करती हैं, जैसे कि इनके टैक्स रेट्स हो गए, सब्सिडीज़ हो गई। अगर ज़्यादा टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे तो जो कंपनी होगी उस प्रोडक्ट का कम प्रोडक्शन करेगी, या फिर हो सकता है कि उसके रेट्स को बढ़ा दे। और वहीं अगर सरकार उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और उसके प्राइसेस मार्केट में कम हो जाएंगे, जिससे उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब आते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? As the price of a goods or service decreases, quantity demanded increases, and as the price increases, the quantity demanded decreases. Law of demand जो होता है इसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो यह कहता है कि जैसे ही गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस नीचे आएंगे उन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही उनके प्राइस में इंक्रीज आएगा उन पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड हमारी कम हो जाएगी। ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब आते हैं हमारे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या एक्सेप्शंस हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड पे? तो वो है हमारा पहला गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं?
inferior goods for which demand increases when price rises। गिफन गुड्स हमारे वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है जैसे ही उनके प्राइस हमारे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल है स्टेपल फूड्स लाइक ब्रेड और राइस इन वेरी पुअर कम्युनिटीज। अब आते हैं हमारे वेबलन गुड्स जिन्हें हम लग्जरी गुड्स भी कहते हैं। हाई प्राइस गुड्स दैट बिकम मोर डिजायरेबल एज प्राइस इंक्रीजेज। कह रहा है कि जो वेबलन गुड्स हैं ये वो हाई प्राइस गुड्स होते हैं जो बहुत ही डिजायरेबल बन जाते हैं जैसे ही उनके प्राइस बढ़ते हैं। वेबलन गुड्स जैसे जो हमारे रिच क्लास होती है वो महंगी चीज को खरीदना ज्यादा पसंद करती है दिखावे के लिए, जैसे कि हमारे हो गए डिजाइनर हैंडबैग्स और लग्जरी कार्स। अब आते हैं हमारे स्पेकुलेटिव डिमांड। स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होती है? When a consumer expect prices keep rising, they buy more now। स्पेकुलेटिव ये होता है कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो वो क्या करता है, फ्यूचर में महंगे प्राइस पे खरीदने की वजह वो अभी सस्ते प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीद लेता है। ये होती है हमारी स्पेकुलेटिव डिमांड्स। अब आते हैं हमारे नेसेसिटीज। नेसेसिटीज में क्या होती हैं? गुड्स पीपल मस्ट बाय रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। नेसेसिटीज हमारे वो एसेंशियल गुड्स होते हैं जिसको इंसान खरीदता ही खरीदता है भले उसके प्राइसेस कितने भी हो जाएं। फॉर एग्जांपल डायबिटिक लोगों के लिए इंसुलिन और बेसिक मेडिसिन्स।